नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां नीतीश कुमार कल बैठक करने वाले हैं। बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। एक अणे मार्ग पर यह बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार कल बैठक करने वाले हैं, जिसमें बिहार बीजेपी के बड़े नेता शामिल रहेंगे। उनके साथ ये बैठक होगी। एक अणे मार्ग पर ही बैठक की जाएगी। बैठक में बिहार बीजेपी के 6 से 7 नेता शामिल हो सकते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। बैठकों का सिलसिला जारी है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, आज नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की, कल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। क्या इस बैठक से समझा जाए? देखिए, तौर पे चुनावी साल है और चुनावी साल में तमाम राजनीतिक दल गठबंधन अपनी मजबूती को परखना चाहते हैं, नीति बनाते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर से बेहतर परिणाम कैसे निकले, इसे लेकर मुलाकातों का दौर भी जारी है। जाहिर पे आज जेडीयू के जो कोर टीम थे, जो वरिष्ठ नेता थे, महत्वपूर्ण नेता जेडीयू के, उनके साथ नीतीश कुमार ने आज महत्वपूर्ण बैठक की। लगभग बैठक 1.5 घंटे तक चला। और जो हमारे कल शाम 4 बजे बड़े नेता हैं चुनावी रणनीति पर बातचीत कर सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीतियां बननी चाहिए, साथ ही जो एनडीए की मजबूती है उसे और कैसे मजबूत बनाएं, या फिर जो कमियां हैं उसे कैसे दूर करें, इन तमाम मुद्दों पर कल बैठक में चर्चा होने की पूरी संभावना है। और आज ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ही जेडीयू के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां ली और आने वाले समय में संगठन के मजबूती के साथ साथ एनडीए और जेडीयू कैसे बेहतर परिणाम लाए, उसको लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही कुछ निर्देश भी मिले जो आज बैठक में शामिल हुए थे नेता। इसके अलावा जो कल बैठक होगी 4 बजे बीजेपी के साथ, उस बैठक में भी बीजेपी के साथ और बेहतर तालमेल कैसे हो और जमीनी स्तर पर कैसे कार्यकर्ता नेता एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम लाए, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक होने की पूरी संभावना है। जी ठीक है आनंद, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जातीय गणना, नीतीश कुमार के बेटे ने जातीय गणना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। निशांत कुमार ने पहली बार राष्ट्रीय मुद्दे पर अपना बयान दिया। निशांत कुमार ने केंद्र सरकार के जातीय गणना कराने के फैसले को बड़ा और बेहतर बताया। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता जातीय गणना के सबसे बड़े पक्षधर हैं। 2022 की कैबिनेट की बैठक में उन्होंने पहली बार जातीय गणना कराने का फैसला लिया था। 2025 के विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर निशांत कुमार ने कहा कि पिता ने बिहार में विकास का काम किया है, जिसे पूरी जनता देख रही है। एक बार फिर से मजबूती से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। निशांत हैं और निशांत जी, इन दिनों जातीय गणना को लेकर के जो है वो बड़ी चर्चा हो रही है और देश में जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने जातीय गणना का ऐलान किया है, तो ये जातीय गणना अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है केंद्र सरकार से। तो पहले भी मेरे पिताजी इसके पक्षधर रहे हैं, इसके हिमायती रहे हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए। तो फिर 2022 में उन्होंने कैबिनेट से पास कराया कि जातीय गणना हुई। जातीय जनगणना 2023 में रिपोर्ट आया उसका लास्ट में। तो जो भी रिपोर्ट आया उसके बाद फिर ये गरीब और वंचित लोगों की। तो सुना आपने निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर बयान दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो एक तरीके से सही फैसला है। और साथ ही उन्होंने अपने पिता की बातों को सामने रखते हुए कहा कि हमारे पिता हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। इनफैक्ट बिहार में 2022 में ये प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया, उसे पास कराया गया। फिर उसके बाद जातीय जनगणना पूरे बिहार में कराई गई और इसकी रिपोर्ट जो है वो 2023 के अंत में आए थे। और उसी के आधार पर जो सरकार है वो विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। तो पहली बार राष्ट्रीय मुद्दे पर निशांत कुमार ने ये बयान दिया है। माहिती रहे कि जातीय गणना होनी चाहिए। तो फिर 2022 में उन्होंने कैबिनेट से पास कराया कि जातीय गणना हुई। जातीय जनगणना 2023 में रिपोर्ट आया उसका लास्ट में। तो जो भी रिपोर्ट आया उसके बाद फिर ये गरीब और वंचित लोगों के लिए जो आरक्षण 50 था
50% था, उसको बढ़ा के उन्होंने 65 कर दिया। तो ये फिर मामला एक चला गया हाई कोर्ट में, तो फिर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर उसमें हम तेजस्वी हैं और विपक्ष है करें कि उनका प्रेशर का ये नतीजा है कि ये जातीय गणना देश में हो रही है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उनके प्रेशर का नतीजा है। अरे चलिए, ये तो अपना केंद्र सरकार का अपना फैसला है। करके चुनाव में आए तो जीत हमारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, जनता देखेगी, जनता फैसला लेगी। आपको लगता है कि वो इस बार भी उतनी ही मजबूती से जीतेंगे? विश्वास इनकम्बेंसी नहीं होगा? बिल्कुल जीतेंगे। एंटी इनकम्बेंसी के नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब उनका डेवलपमेंट है, विकास है, सब जनता देख रही है, फैसला लेगी। देखिए, चुनावी साल में बिहार में सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। एक तरफ महागठबंधन अब तक 3 बैठकें कर चुका है, वहीं महागठबंधन ने सभी पार्टियों में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए जिला स्तर पर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। 18 मई को जिला स्तर पर सभी पार्टियों के बीच बैठक कर समन्वय और संवाद स्थापित किया जाएगा। महागठबंधन का यह दावा है कि चुनाव में बेहतर समन्वय और रणनीति से उनकी जीत तय हुई। तो महागठबंधन के दावे को एनडीए मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। की बैठकों से यह स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि महागठबंधन बेहतर समन्वय, बेहतर विचार और जनता के हितों के लिए, जनता के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है। जबकि एनडीए के अंदर जूतम पैजार की स्थिति है। चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं। अति पिछड़ा, महादलित समुदाय के मुसलमान भाई जितने भी लोग हैं, उन लोग को हम लोग जाके घर घर तक गांव में बताएंगे और हम लोग 10 साल का ये कुशासन की सरकार का हम लोग 10 साल से पिछड़ा नहीं जाएंगे। बस 10 साल का हिसाब किताब में ही तो सुहा हो जाएगा एनडीए। बिहार में एनडीए के लिए महागठबंधन कोई चुनौती नहीं। एक बार फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। अब महागठबंधन नहीं है, वो ठग बंधन है। बिहार में महागठबंधन सत्तालोलुप दलों का महागठबंधन है। बिहार में चुनाव का समय नजदीक आता देख अपनी मजबूती के लिए बैठक की शुरुआत करने जा रहे हैं। महागठबंधन के घटक दलों को यह भी पता है कि बिहार में उनकी तगड़ी हार सुनिश्चित है। वे अपनी साख बचाने के लिए खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं। और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई टल गई। अब मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। खास बात यह है कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में इस मामले की सुनवाई अब नए सीजेआई जस्टिस BR गवई की बेंच करेगी। इधर गोपालगंज पहुंचे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1995 में ये कानून कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के तहत बनाया था और इस कानून से आम जनता को नुकसान हुआ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा। 1995 में ये एक्ट कांग्रेस की सरकार ने बनाया, पूरी तरह तुष्टीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। 2013 में जो अमेंडमेंट किए गए सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की थी उसके द्वारा, उसमें तो और भी उन्होंने वक्फ बोर्ड को एकदम समझिए कि जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ बना दिया। अब जो है सो एग्जामिन होगी प्रॉपरली न्यायालय के द्वारा, अब न्याय होगा। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है अलर्ट। पहलगाम हमले के बाद की परिस्थितियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ISI की गतिविधियों को लेकर कड़ी चौकसी के निर्देश पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिए गए हैं और खास तौर पर नेपाल से लगने वाली सीमा पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर का सभी जिलों के SP को निर्देश जारी किया गया है। टीवी और सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमले से जुड़े वीडियो और कमेंट पर भी नजर रखी जाए, ये आदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिया गया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष निगरानी की जाए, ये आदेश दिया गया है। साथ ही साथ धार्मिक स्थल, बाजार, रेलवे की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भीड़ भाड़ वाले स्थल पर पुलिस की निगरानी ज्यादा हो, सभी जगहों पर पुलिस गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश
पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां मोकामा स्टेशन के पूर्वी फाटक पर हादसा। फाटक के पास रेलिंग से टकराया है ट्रक के टकराने से रेलिंग टूट गई। रेल पटरी के बीचों बीच ट्रक आ गया। अप और डाउन लाइन बाधित हो गई। घंटों फंसी रही कई ट्रेनें। रेल प्रशासन ने ट्रक को हटाया है और रेल परिचालन फिर से बहाल की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से ट्रक जो है वो रेलवे फाटक से जाकर टकरा जाता है और बीचों बीच ट्रैक पर आ जाता है। इस वजह से अप और डाउन लाइन कई घंटों तक बाधित रही। बात मौसम की करेंगे। गोपालगंज में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवा के साथ आंधी और बारिश हो रही है। हालांकि बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोपालगंज की, जहां तेज बारिश और आंधी की खबर मिल रही है। मौसम ने अचानक करवट ली। हालांकि बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। और इसी बीच बड़ी खबर आपको अरवल से बताते हैं, जहां शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी निगरानी के हत्थे चढ़ गए। पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। दोनों कर्मचारी रिटायर्ड शिक्षक को लगातार परेशान कर रहे थे। सेवा लाभ देने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। रिटायर्ड शिक्षक ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की। फिर अरवल बाजार के एक दुकान से प्रधान लिपिक मनोज कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। निगरानी विभाग की टीम दोनों को पटना लेकर चली गई है। कराया गया तो पाया गया कि रिश्वत की मांग की जा रही है। सत्यापन उपरांत धावा दल का गठन किया गया और आज कार्यालय सहायक मनोज कुमार और ऑपरेटर संतोष कुमार को रंगे हाथों भवानी मिष्ठान भंडार से गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 3 महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने 3 महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी से शराब की खेप लेकर जा रही थी। मुजफ्फरपुर में इसकी डिलीवरी देनी थी। ट्रेन से शराब लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। और इसी क्रम में आज एक महिला रैकेट का सूचना मिला, जो कि यूपी के कुशीनगर से ट्रेन के जरिए शराब लाकर मुजफ्फरपुर में डिलीवरी देती है। और इसी क्रम में हम लोग जब रेकी किए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास, तो 3 महिला जो कि अपने साथ विदेशी शराब टोटी का, प्रत्येक के पास, तीनों महिला के पास लगभग 250 पीस विदेशी शराब बरामद। पटना सिटी के ऐतिहासिक भद्र घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। गंगा महाआरती के मौके पर लोगों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां गंगा की आरती उतारी। वहीं गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प दोहराया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू समेत कई गणमान्य लोगों ने गंगा महाआरती में शिरकत की। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।